नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी। हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। इससे पहले हमने वर्ण विचार, साथ में हमने संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम के टॉपिक नहीं देखे तो एक बार उन्हें भी जाके देख लीजिए। हिंदी की हमने प्लेलिस्ट में अलग से हिंदी का प्लेलिस्ट अलग तैयार कर रखा है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ध्यान दो जरा। आज का टॉपिक लेंगे हम इसमें क्या, विशेषण। ठीक है, विशेषण की अगर मैं बात करूं, विशेषण किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही कि विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हो, विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता। यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हो, विशेषता बताते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर। जैसे एग्जाम्पल मैं कह देता हूं, छोटा बच्चा खेल रहा है। ये चल ही नहीं रहा पेन। छोटा बच्चा खेल रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम, छोटा बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पे जो मैं कहूं संज्ञा क्या है, संज्ञा तो हम कहेंगे यहाँ पे बच्चा। संज्ञा क्या है, बच्चा। और ये भी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, क्योंकि बच्चा बच्चों की जाति की पूरी का बोध करा रहा है, इस कारण हम इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और छोटे की अगर मैं बात करूं, छोटा क्या है यहाँ पे, विशेषण है। छोटा क्या है यहाँ पे, विशेषण। अब छोटा बच्चा खेल रहा है, यानी हम विशेषण उन्हें कहेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हो, विशेषता। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, यह बच्चा खेल रहा है। यह बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पे जो हम कहेंगे यह है तो वास्तव में क्या है, ये सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे ये विशेषण का काम कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये बच्चे की। समझ में आ गया। यहां पे अगर मैं कहूं कि जैसे छोटा बच्चा साइकिल से गिर गया। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे यानी छोटा क्या है, विशेषण है, जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, बच्चे की। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हो, विशेषता, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। बात समझ में आ गई। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे काले अंगूर पसंद है। मुझे काले अंगूर पसंद है, यानी मुझे क्या है यहाँ पे, मुझे तो यहाँ पे सर्वनाम है, ये मुझे क्या है, सर्वनाम है। और काले क्या है, विशेषता हो जाती है किसकी, अंगूर की। यानी काला रंग किसका है, तो अंगूर का। और पसंद यहाँ पे हो जाती है, यानी हम कहते हैं उसकी इच्छा। क्लियर हो गया। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहेंगे हम, विशेषण। जैसे कहा गया रमेश गूंगा है। रमेश की विशेषता क्या है, उसका गूंगा हो जाना। छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। बच्चे की विशेषता क्या है, उसका छोटा हो जाना। ऐसे काली बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। काली क्या है यहाँ पे, विशेषण है। और बिल्ली क्या है यहाँ पे, बिल्ली हम कहेंगे संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी है, तो जातिवाचक। ऐसे चूहा भी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी है, तो जातिवाचक। बूढ़े व्यक्ति से काम मत लो। बूढ़ा होना उसकी क्या है, विशेषता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, विशेषण है। समझ में आ गई बात है जी। सर्वनाम, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। समझ में आया। जो ध्यान रखना, अगर बात करें जो यहाँ पे हम कहेंगे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं, विशेषता। ये जो बूढ़ा है, ये संज्ञा, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, व्यक्ति की। और व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा भी कौन सी है, जातिवाचक। समझ में आ गया। संज्ञा पढ़ी थी हमने, कितने प्रकार की होती है, 3। पहली कौन सी, व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद पढ़े थे, एक को द्रव्यवाचक कहा जाता, दूसरे को समूहवाचक। इतना क्लियर हो गया था।
आगे अब सबसे पहली बात कर लेते संज्ञा विशेषण। विशेषण के प्रकार, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। विशेषण 4 प्रकार के होंगे जी। पहला कौन सा? गुणवाचक, दूसरा होगा संख्यावाचक, तीसरा होगा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। अगर हमसे पूछ लिया जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाता व्यक्तिवाचक, पहला होगा गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। कितने प्रकार के? 4। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण और चौथा सार्वनामिक। तो सबसे पहला काम यही पता होना चाहिए कि किसके कितने पार्ट हैं, और वो भी सीरियल वाइज। अगर सीरियल वाइज होंगे तो कभी इधर उधर नहीं हो सकते। यानी पहले नंबर पे गुणवाचक, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण और चौथा सार्वनाम। हमने यहाँ पे पढ़ा क्या विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता। कितने प्रकार होंगे जी? 4। पहला कौन सा? गुण, पहला गुण, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण, चौथा सार्वनामिक। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण उन्हें कहा जाता है जिन विशेषण शब्दों से हमें गुण का पता चलता हो, दोष का पता चलता हो, रंग का पता चलता हो, रूप का पता चलता हो, उन्हें या आकार का पता चलता हो, स्थान का पता चलता हो, स्वाद का पता चलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जहां पे हमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गई बात? विशेषण कितने प्रकार के पढ़े? 4। पहला गुण, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण और चौथा सार्वनामिक। सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? गुणवाचक। गुणवाचक उसे कहा जाता है जो इसकी विशेषता बताता हो, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, इनका हमें ज्ञान कराता, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। समझ में आई बात? दूसरा, जैसे यहां पे बात कर लेते पहचान के रूप में गुण क्या क्या होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, सत्यवादी हो जाता है, दानी हो जाता है, दयालु हो जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? गुण होते हैं। दोष की बात कर लेते, बुरा हो गया, कायर हो गया, झूठा हो गया, जैसे बेईमान हो गया, नीच हो गया, दुष्ट हो गया, लोभी हो गया। ये सारे किसके हैं? तो दोष के हैं। अगर बात करें रंग की, सफेद, काला, नीला, पीला, हरा, ये सारे क्या है? रंग। अगर समय की बात करें, दोपहर, रात्रि, प्रातःकाल, ये सारे क्या है? हमारे समय की ओर बात कर रहे हैं। अगर स्थान की बात करें, स्वदेशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी, ग्रामीण, भारतीय, ये सारे क्या है? स्थान को डिनोट कर रहे हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसका पता चलता हो? गुण, दोष, रंग, रूप, स्थान, आकार, इनका अगर हमें पता चले तो हम क्या कहते हैं? कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। समझ में आई बात? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। कितने प्रकार जी? 4। कितने प्रकार? 4। पहला गुण वाचक छोड़ दो, सिर्फ गुण, और दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण, चौथा सार्वनामिक। वाचक वाचक करोगे तो वाचक पे रह जाओगे। समझ में आ गई बात? गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। क्लियर हो गया? आगे चले जी। सबसे पहली बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे सफेद हंस तालाब में तैर रहा है, तो विशेषता क्या है इसकी? सफेद होना। रंग का पता चला तो आंख मीच के लगा देंगे जी कौन सा? जी गुणवाचक है यो। समझ में आई बात? अगर विदेशी वस्तुओं को हटाओ, स्थान की बात कर रहा है जी, गुणवाचक होना चाहिए। बाजार में लाल साड़ियां बिक रही हैं, गुणवाचक होना चाहिए जी, क्योंकि रंग की बात हो रही है इसमें। अगर बात करें आम बहुत खट्टे हैं, बहुत ज्यादा क्या है? खट्टे हैं, स्वाद की बात हो रही, गुणवाचक में लगा दो। समझ में आ गई बात? आगे चले। इसके बाद है जी, किस तरह नहीं आने का? 4 ऑप्शन देगा, बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? गुणवाचक है, बिल्कुल अंडरलाइन देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल पहचानना पड़ेगा हमें। ठीक है, हाँ। इसके बाद संख्या की बात कर लेते। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संख्याओं का ज्ञान हो।
जिनसे हमें संख्याओं का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण से हमें संख्याओं का ज्ञान पता हो, ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्या के बीच 3 भेद हो गए, अब होंगे ज्यादा, अब चलेंगे आगे को। ठीक है, संख्या के कितने भेद देख रहे हैं, 3। पहला कौन सा, निश्चित। पहला कौन सा, निश्चित। दूसरा अनिश्चित। तीसरा अपूर्ण। हमसे पूछ लेगा कि बताएं विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। कितने प्रकार होंगे जी, कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। पहला कौन सा, गुण। दूसरा संख्या। तीसरा परिमाण। चौथा सारण। गुण में गुण दोष रंग रूप आकार स्थान का पता चले उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। संख्या का मतलब संख्याओं का पता चले, लेकिन संख्या भी कितने प्रकार की, पहला कौन सा, निश्चित जी। दूसरा अनिश्चित। तीसरा अपूर्ण। मेन चीज यही है, हमें इसी के अंदर घुसना है। जैसे संख्या का नाम आया तो ध्यान आ जाना चाहिए, संख्याओं की बात करेगा और संख्या के कितने भेद होंगे, 3। पहला कौन सा, निश्चित। दूसरा अनिश्चित। तीसरा अपूर्ण। पहला कौन सा, निश्चित। दूसरा अनिश्चित। तीसरा अपूर्ण। निश्चित में चले गए जी हम, जहां पे निश्चित संख्याओं का पता चले, जहां पर निश्चित संख्याओं का पता चले। अरे ये क्या हो रहा है, अब तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, दिक्कत ना मान लो सब याद हो जाएंगे। देखो याद, तुम्हें याद यही करा के भेजूंगा, ठीक है, अभी गारंटी है। ठीक है, अगर तुम्हें रटवा के ना भेजा टॉपिक तो फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है, चलो जी देखो, अब निश्चित, अब तुम घबरा गई है तो हर पार्ट पे पार्ट बढ़ते जा रही है ना। चलो जी कोई बात नहीं। तो देखो जी, हमने एक बार रिपीट करते हैं। देखो हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी, हमने स्टार्टिंग करी विशेषण। सबसे पहला पॉइंट, जब सामने वाला पूछेगा आज क्या पढ़ाया मास्टर जी ने, विशेषण पढ़ाया जी, क्या हो गया, अभी हमने याद नहीं करा, ऐसा मत कहना भाई, पूछ कहाँ से पूछना। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण वे शब्द होंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। अच्छा जी, इतना तो सबको पता है, कॉमन बात है। तो चल बता कितने प्रकार होंगे, 4 होंगे भाई। 4 कौन कौन से होंगे, गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। अच्छा जी, इतना होशियार बनना, आगे बता फिर। चल बता, अगर गुणवाचक किसे कहेंगे भाई, जहां पे हमें क्या, गुण दोष रंग रूप आकार स्थान इनका पता चले उसे गुणवाचक कह देंगे। क्लियर, चलो इतनी बात सही है। अगला बंदा कहेगा फिर संख्या की बता, संख्या किसे कहेंगे, तो संख्या कितने भेद होंगे, 3। कौन सा, निश्चित, अनिश्चित, अपूर्ण। संख्यावाचक कहेंगे किसे, जहां संख्याओं का पता चले। समझ में आई बात, जहां संख्याओं का पता चले उसे संख्यावाचक कह देते हैं। चलो जी, अब बात मान ली। अब ये बता दे, पहला निश्चित है तो दूसरा अनिश्चित है और तीसरा अपूर्ण है। निश्चित के कितने भेद है, तो 5 है। निश्चित के कितने भेद है, 5। अब तुम डर रहे होंगे इसे कैसे याद करो, देखो बहुत आसान है। पहला ध्यान रखना, सिर्फ गणना, वाचक वाचक छोड़ देना वरना वाचक में रह जाओगे। पहला कौन सा है, गणना। पहला गणना। दूसरा कर्म। तीसरा आवर्ती। तीसरा आवर्ती। पहला क्या बताया, गणना। दूसरा कर्म। तीसरा आवर्ती। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समुदाय। चौथा समुदाय, पहले नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा आवर्ती, तीसरा आवर्ती, चौथा समुदाय। और 5वां तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्येक 5वें में प्रत्येक। पहला क्या बताया, गणना। पहला गणना, दूसरा कर्म, तीसरा आवर्ती, चौथा समुदाय, 5वां प्रत्येक। बताओ क्या आप बता रही थी, पहला क्या बताया, दूसरा कर्म, तीसरा आवर्ती, चौथा समुदाय, 5वां प्रत्येक। पहली गणना, दूसरी कर्म, तीसरी आवर्ती, चौथा समुदाय। पूछ लेगा संख्या के कितने भेद, 3। निश्चित, अनिश्चित, अपूर्ण। निश्चित के कितने भेद, 5। पहला गणना, कर्म, आवर्ती, समुदाय, प्रत्येक। बताओ क्या दिक्कत है, देख के घबरा रहे वैसे ही, जब तक हम है यहाँ कहाँ क्यों घबरा रहे, याद करवाना तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज क्लास में भी सुबह बोल दिया था, मगर जिसकी याद नहीं होता यहाँ आ जाओ, लेकिन ऑफलाइन में, है ना, ऑनलाइन नहीं करवा सकता भाई। ठीक है, चलो जी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही बताओ, क्या जिन्होंने यहाँ हिंदी पढ़ रखी क्या मार खा जाएगा, किसी भी नहीं हालत में नहीं खा सकता। जिस देखा नहीं क्या तुमने, एडवांस चले, हाँ एडवांस बच्चे, वो गजाला खान है, एडवांस में चलते नहीं भाई, सारे बच्चे एकदम एक का उस्ताद एक बैठा हुआ। ठीक है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है जो हम बोल के रिवीजन करें ना, बता भाई फटाफट 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 क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो मेन चीज वह है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ संख्यावाचक के कितने भेद,
तीन कौन से? पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा अपूर्ण। अगर पूछ ले पहला कौन सा है? निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा अपूर्ण। निश्चित के कितने भेद हैं? निश्चित के कितने? 5। पहला गणना, दूसरा क्रम, तीसरा आवर्ती, चौथा समुदाय, पांचवा। अगर ये क्रम से याद होंगे ना तो कभी मार नहीं खा सकते हिंदी में, और साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर लगने चाहिए, ठीक है? कभी बच्चों के नंबर नहीं कटते हिंदी में यहाँ, ठीक है? अब ध्यान दो जरा, गणना की मैं बात करूं, गणना डेफिनेशन याद, डेफिनेशन को गोली मारो, सीधा याद रखना। इसकी पहचान क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जहां पे 1 2 3 4 ये किसकी पहचान है? गणना की। भाई गणना करना मतलब मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है? मैंने रास्ते में 3 चोर देख लिए, तो जहां पे संख्याओं का पता चले, जहां पे संख्याओं का पता चले 1 2 3 4 8 10 12 25 100 1000 करोड़, वो सारी किस में चली गई? गणना में। संख्या का भेद तो है लेकिन किस में है? गणना में। जैसे 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, दीपा के पास 5 किताबें हैं, क्या संख्या नहीं आ रही क्या इनमें? ऐसे यहाँ पे शीला के 3 बच्चे, संख्या नहीं आ रही इनमें, समझ में आ रही ना बात? तो जहां पे 1 2 3 4 इसका मतलब यही है, 1 2 3 4 गणना का मतलब 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ सकती है। क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद क्रम की, क्रम की भी हमें डेफिनेशन के नहीं याद करनी, हमें सीधा याद रखना है। क्रम की पहचान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या है? क्रम को दर्शाते हैं। जैसे रमेश का कक्षा में पहला स्थान है, क्या उसके क्रम को दर्शा रहा? नहीं दर्शा रहा। अगर कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो फिर किस में चला जाता है? गणना में। समझ में आ गई बात? ऐसी रीना तीसरी मंजिल पर रहती है, तो क्या तीसरी मंजिल का वो उसका क्या क्रम नहीं बता रहा है? समझ में आ रही ना बात? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आवर्ती। आवर्ती में ध्यान रखना, इसमें शब्द क्या चलते हैं? 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा। यानी आवर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसमें गुणा शब्द का प्रयोग होता है, इसमें गुणा शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अगर पूछ ले संख्या के कितने भेद होंगे? 3। 3 में निश्चित, अनिश्चित, अपूर्ण। निश्चित में हम चले गए जहां पे निश्चित संख्याओं का पता चले, उसे निश्चित वाचक। कितने भेद बताए? 5। पहला गणना, दूसरा क्रम, तीसरा आवर्ती, और चौथा समुदाय, और पांचवा प्रत्यय। गणना की पहचान क्या बताई? 1 2 3 4। अगर क्रम की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवर्ती के गुणा शब्द जोड़ दो, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा। यहाँ पे दीवार को गिराने पे 4 गुना बल लगेगा। ऐसे यहाँ पे राजू अपने भाई से 2 गुना मेहनती है, तो गुणा शब्द आया नहीं आया? तो जहां पे गुणा शब्द देखने को मिले तो समझ लेना किस में चले गए हम? आवर्ती में। क्लियर हुई बात? इसके बाद समुदाय की बात कर लेते हैं जी। समुदाय, समुदाय का मतलब समूह से होगा। अब यहाँ पे बताओ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों याद नहीं हो सकती भाई। समुदाय दोनों, तीनों, चारों, पांचों, पांचों भाई घूमने गए थे, ठीक है? इस बार तीनों भाई घर गए, इस बार चारों लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने देखा समुदाय की अगर मैं बात करूं, समुदाय का मतलब ग्रुप से हो जाता है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये किस में चले जाते हैं? समुदाय में। अब बचा हुआ क्या? लास्ट बचा हुआ एक, कौन सा? प्रत्येक। इसकी पहचान हर एक, हर 2, हर 3। समझ में नहीं आ गया? बताओ। अगर हर दूसरे लड़के को कलम दो, हर दूसरे लड़के को कलम दो, ऐसे ही हर तीसरा आदमी वहां जाता है। बताओ जरा, इतना समझ में आया? संख्या में पहुंचे हम। संख्या के कितने भेद बताएं? पहला कौन सा? निश्चित, दूसरा, तीसरा, अपूर्ण। निश्चित में आज केवल हमने निश्चित पढ़ा। निश्चित के भी कितने भेद है? तो 5। पहला गणना, दूसरा क्रम, तीसरा आवर्ती, चौथा समुदाय, पांचवा प्रत्यय। इसके बाद बस यहीं पे अला के हम इस क्लास को रोकेंगे, इसमें करेंगे कल, क्योंकि जो क्लास हो जाएगी ज्यादा लंबी और ज्यादा भी ठीक नहीं है, कभी ओवरलैप मार जा, है ना? क्लास नहीं रोक रहे भाई। एक चीज और भाई, जितने भी लोग हमारी हिंदी की क्लास देख रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी एक और खबर है, एक और सूचना आपके लिए। हमने उत्तराखंड हिंदी
सॉरी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड हमने वन लाइन में स्टार्ट किया हुआ रिवीजन के लिए, जिसका भी हाल ही में पेपर है। एक कनिक सहायक की बात करें हम, और दूसरा उत्तराखंड एसआई की, जिसका पेपर है 100% कहूँगा, वहाँ से 100% क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और उत्तराखंड की हमारी क्लास तो चली रही कंटिन्यू, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना, एक हम अभी जीके और जीएस की क्लास लाने वाले हैं मिक्स में, और वहाँ से भी आपको क्वेश्चन फंसने की चांस बहुत ज़्यादा होंगे। सारा डाटा हमारा बिल्कुल सिलेक्टेड है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।